पास अब फिलहाल कुछ काम नहीं था और मैंने एक काम अपनी जान को खुद बढ़ा लिया, स्लैब पे पानी की नागे। जबकि हाँ, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। एक हाउसवाइफ का काम क्या होता है, सुबह को उठो, खाना बनाओ, बच्चों को रेडी करो। तो भाई मैं भी अपना वही काम करूंगी जो रोज करती हूँ। रात कन्वर जी लेट आए थे तो कन्वर जी भी अब उठ के सुबह चले गए खेत में और आधी अभी सो ही रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि बच्चों को ना रोज सब्जी रोटी यही लेके जा रहे हैं। कभी सब्जी लेगी, कभी दही लेगी, कभी पराठे लेगी, कभी अचार से पराठे लेगी। तो उनका ना मन थोड़ा सा वैसे ही हो रहा है। रात मेरे शादी नु कह रहा, मम्मी तुम रोज पराठे दे दो, रोज दही दे दो, आज कुछ अलग दो ना। मैं कह लगी बेटा अलग दे दूंगी, कोई बात नहीं। तो मैं सोच रही थी, पहले तो मैं उनके लिए सोच रही थी कि मैं ब्रेड मतलब सेक के आलू भर के अच्छे से वो दे देती हूँ। फिर मैंने सोचा नहीं, ये नहीं देती। मैं आज उनके लिए मैगी बनाती हूँ क्योंकि वे दोनों ना खुश होकर मैगी खाते हैं, ज्यादा ब्रेड से भी ज्यादा मैगी खाते हैं। आधी तो बचा के ले आता है ब्रेड भी। तो बस अब मैं मैगी गुन्नो आ जाएगी, मैं उस पर मैगी मंगाऊंगी। कन्वर जी तो बस खेत में ही चले गए थे सुबह, नहीं तो मैं उनसे बोल देती कि तुम ला के दे दो। मेरे याद रात बतानी भी याद नहीं रही। मैंने बोला था वैसे शायद, पर वे भूल गई हो गई दिमाग से। मैंने कहा था कि सुबह को मैगी ला के दे दियो, तो भूल गई हो गई पक्का, नहीं तो ला देते। मैं भी आलू बैंगन की सब्जी छोक देती हूँ क्योंकि नहीं तो मुझे फिर लेट हो जाएगी। ये काट के रख रखी है मैंने अपनी। और एक बात बताऊँ ना गाइस, जब से मैंने व्लॉगिंग करना शुरू किया भाई, जहाँ मेरे काम में 10 मिनट लगती थी ना, अब मेरे काम में 15 मिनट लग जाती है। और नहीं तो बस ये था कि अपना करना है तो करना है, क्या ही वो करूंगी। अब देखो मैंने सब्जी काट रखी है, मैं 5 मिनट से मतलब आपसे बातें कर रही हूँ तो सब्जी कट ही रखी है, बस अभी छुकी नहीं है। तो भाई चलो मैं भी अपनी सब्जी छोक लेती हूँ और बच्चों के लिए मैगी बनाऊंगी आज मैं। तो उनका थोड़ा सा जी ठीक हो जाएगा कि हाँ आज हमें कुछ अलग मिल गया। रोज मैं नहीं देने क्यों, मुझे रोटी बनाने में बिल्कुल आलस नहीं आता। और मैं चाहती हूँ जितना बच्चा हेल्दी खाना खाए उतना अच्छा। देखो बनाने में माँ कभी आलस नहीं करती, अपने बच्चे को जो बच्चे का मन होता है वो देती है, चाहे वो कैसा ही हो। पर मैं अपने बच्चों को खराब चीजें नहीं दूंगी, बाहर की चीजें बिल्कुल नहीं चाहती मैं देना। ये तो टॉफी, चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट यही खाते हैं, मैं तो उनसे ही परेशान हूँ। पर फिर भी ये चीजें ज्यादा, मैक्रोनी वैक्रोनी बेकार है। फिर बच्चों को ऐसी चीजों की लत लगती है, रोटी नहीं खाते फिर बच्चे। इसलिए मैं अपने आदि को और गुन्नों ना मैंने कभी गुन्नों को दिया स्कूल में जाती थी, और ना ही मैं कभी आदि को देती। मैं इनको महीने में 2 महीने में कभी कभी मैक्रोनी दे दूंगी, कभी कभी मैगी बना दूंगी। ज्यादातर मैं मैगी बना देती हूँ क्योंकि मैगी में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और इस कुकर की टांग टूटी पड़ी है, इसका ट्रीटमेंट बेचारे का हो नहीं रहा। मैं भी सोच रही हूँ जब तक चल रहा है, जब तक चल रहा है क्यों ही पैसे लगावे इसमें। भाई खर्चा छत्ती में धरा ही रहे है। तुम रोज ये सोच के उठोगे ना कि आज मैं खर्चा नहीं करूंगी, तो तुम गलत ही निकलोगे। क्योंकि खर्चा तो तुम रोक नहीं सकते, रोज का आए दिन का 150 तो कहीं नहीं गए, ये तो बात पक्की है। तो मैं तो सोचू कि ये जब तक चल रहा है ऐसा टांग टुट्टी में ही जब तक चलाए जाऊंगी, जब नू दिख जाएगा हाँ इस पर जिस दिन सामान गिर गया उतना ही इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। अभी तक मैंने इस पर कुछ भी नहीं गिरने दिया, कुछ भी। वरना जैसे एक साइड को झोंक मार रहा है ना ये, अब तक इस पे सारी चीजें नीचे आ जाती, पर मैंने इस पर कुछ नहीं गिरने दिया। मैंने कढ़ाई भी चढ़ा ली अपनी। मैंने सोचा कि मैं आपको मैगी भी दिखा देती हूँ कैसे बनाती हूँ। और ये टमाटर और जो yippee में मसाला आता है वो है, और ये मैंने थोड़ी सी प्याज काट रखी थी और जीरा। मैं थोड़ी अच्छी सी बना दूंगी, वरना इसमें जरूरत नहीं पड़ती, कुछ भी चीजें हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस खाली जीरा डाल लो और ऐसे ही इनको बना दो। हाँ बेटी, कहाँ पे बैठेगा? क्यों? पर क्यों बैठेगा? यहाँ पे 10 का आओगे बेटी मिर्च का, फिर आपको भी आओगा जब भी दे दो। तो भाई देखो ये मैं ये बना रही हूँ ना इनकी फेवरेट चीज ले, तो इसको बाहर नहीं जाना, यहीं बैठना है। तो भाई क्या कर सकती हूँ, बैठ चुका है वो अपने स्थान पर। तो भाई दूध भी मेरा हो चुका है, मलाई आ रही है अच्छे से। और आज मैंने झीना भी कम ही दिया था क्योंकि 2 दिन से ना दूध निकल जावा था मेरा। मैं ना प्लेट हल्की सी उगाड़ के भी छोड़ दूँ थी, पर पता नहीं कैसे वो प्लेट अपने आप ही भाप में ढक जावे और सारा दूध निकल जावे। तो भाई मेरी पूजा तो सुबह ही हो चुकी थी और मैंने आज सुबह बहुत ही थोड़ी सी चाय पी थी।
मैंने ना सुबह गुन्नों के चाचा के लिए छाई रखी थी और दही भी रखी थी, दही टीपन में और छाई सिस्सी में मिट्टी करके घाल दूं। तो जब मैंने अपनी सुबह चाय बनाई तो वह कहने लगे कि मैं भी चाय पीऊंगा। मैं अपनी अपनी चाय बनाती हूँ क्योंकि कन्वर जी चाय नहीं पीते, तो मैंने अपने लिए चाय बनाई। अब जब वे बोलने लगे कि मुझे भी चाय चाहिए तो मैंने उन्हें भी चाय दे दी। मेरे पास रह गई फिर थोड़ी चाय। तो मुझे ना अब मैं फिलहाल अपनी एक्सरसाइज करी है और मैंने कल सर धोया था, तो मैंने कल सर भाया नहीं था, ऐसे ही रख लिया था। तो अब फिलहाल मैंने अपने बाल भी भाए हैं और 1-2 वीडियो शूट करूंगी, इसलिए मैंने अपना बाल ऐसे खुले रख लिया कि सूख भी जावेगे और मेरी 1-2 वीडियो भी शूट हो जाएगी। सुबह उनके लिए चाय रखी थी, फिर जब मुझे दिखा कि भाई चाय तो एक थोड़ी सी रहेगी, मैं क्योंकि मुझे एक टाइम चाय चाहिए तो मुझे 1 कटोरी चाय तो बिल्कुल चाहिए। अगर 1 कटोरी चाय ना पीऊँ तो ऐसा लगता है जैसे मैंने चाय पी नहीं। मैंने फिर गुन्नों के चाचा की में से चाय रख ली थी मीठे वाली, जिसे लस्सी बोलते हैं। तो मैं उनके लिए सुबह को अच्छे से चीनी गेर कर रख दूंगी कि ताकि वो ठंडी रहे। तो मैंने अपनी तो फ्रिज में ही रख दी थी, फिर उनको दे दी थी। और देखो मुझे कितने पसीने आ रहे हैं, मतलब एक तो बाल खुले करके मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, दूसरा गर्मी हो ही रही है। तो बस अभी टाइम हो रहा था 11:15 हो चुके हैं और मैंने अभी अपनी एक्सरसाइज करी थी। तो एक्सरसाइज करने के बाद ना कुछ ऐसी क्रेविंग हो है ना अंदर से कि मतलब कुछ खाने को मिल जावे। कुछ मुझे नहीं पता और किसी को ऐसा होता है या नहीं होता, पर मैं सच अपनी बता रही हूँ कि जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो एक्सरसाइज में मुझे प्यास बहुत लगती है और मैं पानी पीती रहूंगी। मतलब 1 गिलास तो मैं पानी बस एक्सरसाइज में ही पी सकती हूँ। अगर मुझे नॉर्मली पानी पीना हो ना तो मेरे से 2-3 घूंट के बाद भरे भी नहीं जाता। तो बस मैं अब अपनी एक्सरसाइज करके हटी थी, मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी कि कुछ खाने को मिल जावे। तो मेरे एकदम दिमाग में आया, मैंने सोचा कि चाय बना लो। फिर मेरे याद आया एकदम कि मैंने तो सुबह अपनी चाय रखी थी मीठे वाली, मैं वही पी लेती हूँ। और देखो लाइट भी अभी आई है, भाज के दोबारा मैं तार लगा देती हूँ। तो मैंने अपनी रख ली थी सुबह कि मैं पीऊँगी, तो मेरे अब याद आया कि मैं पी लेती हूँ। तो मैंने अपनी उठा के रख रखी थी गिलास में, अब पी लूँगी इसको। अच्छे से बंद कर देती हूँ। तो भाई क्या ही बताऊँ, जब मुझे चाय की उड़क उठती है ना तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। फिर मुझे चाय चाहिए तो चाहिए ही है, फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। इतनी ज़्यादा पसंद थी। अगर हमारे घर में 6 बार चाय बन रही है ना तो मैं 6 बार ही चाय पीऊँगी। और अब तो छूट चुकी है, 4 बार भी नहीं पीती हूँ, बस 1 बार सुबह के टाइम पीती हूँ और शाम के टाइम पीती हूँ। और वो भी अब मुझे लग रहा है कि सर्दी जैसे जैसे सर्दी आने लगेगी ना, और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सच बताऊँ ना, मेरे से बाल खुले करे ही नहीं जाते, मुझे नू समझ में नहीं आता। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीजें देखी है जो बाल खोल खोल के काम भी कर लेगी और वो बाल खोल के बाहर भी चली जाओगी। मतलब मैं बाहर जाती हूँ कभी भी तो बाल खोल के चली जाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं किसी के लिए गलत नहीं बोल रही, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, किसी को कैसे रखने बाल पसंद है, किसी को कैसे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। पर मैं अपना ओपिनियन दे रही थी आपको कि मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है बाल खुले रखने में। घर में तो मैं नहीं रख पाती, ऐसे ही फोल्ड रखती हूँ और सर्दी में चुटिया वगैरह करती हूँ। तो मैं बोल रही थी कि यार भूल गई, मेरे पतिदेव मुझे पता है क्या बोलते हैं जब मैं कुछ मतलब चीज रख के भूल जाऊंगी ना, और तो मैं कहूंगी कि मैं तो भूल गई, तो कहते हैं कि बादाम खाया कर, मुनक्का खाया कर, काजू खाया कर, तेरी जो याददाश्त है वो सही हो जाएगी। पर पता नहीं मुझे सच में भूलने की बहुत ज़्यादा बीमार है। ये मत कहना कि मैं हंस रही हूँ, क्योंकि मुझे हंसी खुद ही आ रही है अंदर से। तो भाई चलो मैं क्या ही बताऊँ, मैं भूल चुकी हूँ जो बोल रही थी। और आज तो बेटा हम बहुत लेट हो गए, रोटी ले जाने में 1 ही बज गया हमें। भाई सच में गाइस आज हम बहुत लेट हो गए रोटी ले जाने में, है नहीं आदि? चल 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 देखो चल। तो भाई हम अपने घर में पहुंच रहे आज 1 बजे। दिल्ली भाग जा, चलो जा दिल्ली। बस बस नोटंग चल। ला मुझे दे, हाथ दे के खोल, दोनों चीज पकड़ा। अरे मुझे दे दे, झोला और डिब्बा दे, खोल तू, खोल गुंडों की तरह कैसे खोल लेगा? पकड़ो, डिब्बा भी पकड़ लिए बाबू, छाई खिन जाएगी। कर देंगे, चलो
यहाँ रख दे, इंगलिया इंगलिया यहाँ लिया। घेर में से तो मैं आ चुकी थी, बहुत देर हो गई। और बस अभी अपना चाय वगैरह बनाऊंगी घेर में पापा मम्मी की। और बच्चे दोनों ट्यूशन चले गए, पापा ले जाओगे चाय। तो ये ना मैं पन्नी वन्नी सी में ना थोड़ा थोड़ा सामान रखा हुआ था, जैसे कि इसमें ये सोप है, इसमें थोड़ी सी दाल बच रही थी और इसमें दाल है। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको सारों को अच्छे से डब्बे में कर दूं, क्योंकि मुझे ना टाइम ना मिल रहा था, जिस वजह से ये ऐसे ही रख रखे थे। और ये चिरौंजी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मैं सर का तेल बनाती हूँ तो उसमें डालने के लिए। तो बस मैं सोच रही थी कि अभी मेरे पास ऐसा कुछ काम नहीं है, चाय वगैरह ही बनानी है, जब पापा दूध लेकर आ जाएंगे तो चलो इतने में इनको सिखवा दूँ, यही सोच रही थी। तो भाई मैंने सिंगवा तो सारा दिया है, बस मैं इस पे स्लैब पे थोड़ा सा पोचा मार दूं। मेरे से ना पानी बिखर गया गलती से। इस गिलास में पानी रखा था मैंने पीने के लिए कि मैं पीऊंगी, ठंडा लाई थी, वो खिन गया मुझसे। और इस बाल्टी में भी ना चावल थे थोड़े से, जो कि मम्मी ने घेर में से दिए थे, इन्हें भी घाल के रख ले। फिर डिब्बे में रिता दिए, एक डिब्बा खाली करके कि चल डिब्बे में रिता लूँ, काम आ जाएंगे। खिचड़ी वगैरह तो हम खाते ही है सारे, मूंग की दाल की मम्मी पापा खाते हैं, और वैसी जो खिचड़ी होती है वो हम खा लेते हैं। खिलमा चावल बनाते हैं। और गाइस मुझे ना बहुत तेज प्यास लग रही थी। तो भाई मेरे पास अब फिलहाल कुछ काम नहीं था, और मैंने एक काम अपनी जान को खुद बढ़ा लिया, स्लैब पे पानी की नागे। सच में मैं सोची थी मेरा काम हो गया, डिब्बे में चावल गाल दिए, दाल गाल दी, और मैं बस निमट गया काम। सारी पेंडी पे पानी खिना लिया खुद ही, सारे में गिल्ला गिल्ला हो गया। अब यहाँ वो पोछा लगाना पड़ रहा, दिखाती हूँ। देखो देखो सारी स्लैब पे पानी पानी हो गया। ये रहा भी यहाँ भी पड़ा है। ये रहा, क्या जब सोचती हूँ ना कि जल्दी काम निमट जाए, जब मेरी जान को यही जुद हो गया है। बस अब क्या करो, अब तो साफ कर दिया मैंने, बस अभी नीचे पानी पड़ा है उसे भी उठाऊंगी। इसलिए आज या धो दी थी मैंने खोल दी, पता नहीं कि ढाल ढाके लाई ले तो कुछ तेरे सारों की खोल के पका दी। आदि ना वगैरह हाँ मैया। हाँ मैडम ने कही थी आज स्कूल में के बच्चों को बड़ी बुक लाइटिंग की बुक लानी। हाँ बड़ी बुक लानी। हाँ तो कल ध्यान से जाइए, आराम से। हाँ ठीक है, गुड नाइट, जाओ। तो भाई गुन्नू तो चली गई है घेर में, और मेरा काम भी सारा हो चुका है। कपड़े वगैरह मैंने सब बिछा दिए। यार एक प्रॉब्लम ना मेरे साथ बहुत कैड़ी है, ये लाइट ना बाहर की बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल भी वीडियो अच्छे से शूट ही नहीं हो पाती, ऐसा लगता है जैसे लाइट ही ना जल रही हो, सच में। और बस अभी दूध उतार के लाई हूँ, ये रखा दूध, अब इसको मैं ठंडा करूँगी। अभी सारा काम हो चुका है, मैं भी सिर्फ थोड़ी देर पढ़ा रही थी, और मैं इसे थोड़ी देर रोज़ पढ़ाती हूँ, चाहे मैं आधा घंटा पढ़ाऊँ, पर मैं इसे रोज़ पढ़ा रही हूँ। और रोज़ मैं वीडियो शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ वीडियो शूट भी नहीं कर पाऊँगी कि मैं रोज़ इसे पढ़ा रही हूँ और मैं रोज़ ही वीडियो ले लूँ। तो बस ये भी अपना भी काम कर रहा था। हाँ बेटा, और इसकी पेंसिल नीचे गिर गई। हाँ बेटा, एक दिन ना हमारी मैडम ने वो छोटी एबीसीडी करवाई थी, तो वो तो मैंने आधी लिख ली थी, तो मैं कैब पे पहुंच गया था, तो मैंने सोचा कैसे बने, फिर मेरे दोस्त ने ऐसे बनाया कि ऐसे दोस्त ऐसे बना, नू करके फिर नू करके ऐसे बना। हाँ अच्छा बनाया। और वैसे भी अब की बार बेटा तू बहुत अच्छे से बोला, ऐसे ही बोलना सीखा कर, रुक रुक के मत बोलना कर, तू बहुत ज्यादा रुक रुक के बोल रहा है। और भाई मैं भी अपना इसका पंखा खोल देती हूँ, क्योंकि मैं नहाई थी तो मुझे ठंड लग रही थी, मैंने पंखा बंद कर दिया। हाँ देख रही हूँ, ठीक है। तो वही कन्वर जी और आदि तो सो चुके हैं, और मैं इनका फ़ोन लगा देती हूँ, क्योंकि ये सो गए देखते देखते, तो मुझे ही लगाना पड़ता है। जब ये सो जाते
सो जाते हैं ना तो इनका फ़ोन फिर सुबह को चार्ज नहीं होता, और अगर मैं ना लगाऊं तो फिर डाउन ही पड़ा रहेगा, और सुबह को ड्यूटी जाते हैं तो फिर बोलते हैं कि चार्जिंग पे फ़ोन ना लगाया, जब मैं सो गया था तो तू लगा देती, इसलिए मैंने लगा दिया। टाइम भी ना 11 हो चुके हैं और मैं भी बस सो ही जाती। आज ना मेरे फ़ोन में ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना कि जो मैंने वीडियो एडिट कर रखी थी वो वीडियो अच्छे से चल नहीं पा रही, जो भी मैंने उन पे टेक्स्ट लिखा था वो अपने आप ही डिलीट हो रहे हैं, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है क्या नहीं। व्लॉग शूट करने लगी हूँ तो अब नई प्रॉब्लम खड़ी होगी जान को। मतलब सोचती हूँ कि ये वाली वीडियो मुझे डिलीट नहीं करनी, जो मैं सोचती हूँ वही डिलीट, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। दूसरे फ़ोन में भी डाल रखी है, फिर भी स्पेस फ़ोन का फुल है, जबकि हाँ गाइस एक मच्छर मेरे यहाँ के बैठ के मुझे तो एकदम डर लग गया, बहुत ज़्यादा डर लग गया इससे। तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि फ़ोन का स्पेस इतना क्यों भर रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें डिलीट कर दी है और मैं कल अच्छे से देखूंगी, प्रॉपर वीडियो देखूंगी, तब जाके अपने फ़ोन को अच्छे से सही करूंगी। तो गाइस अभी बस मैं भी सोने ही जा रही हूँ, तो इस व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके बता दिया करो। मैं रोज़ यही बात बोलती हूँ कि बता दिया करो कि आपको कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं, पर कोई नहीं बताता है। पर मैं ये समझ जाती हूँ कि भाई हाँ मेरे व्लॉग आपको कुछ तो थोड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, तभी तो आप कुछ नहीं बोलते हो, देख के ऐसे ही चले जाते हो। कोई बात नहीं, आपको अगर अच्छे लगेंगे तो एक दिन ज़रूर आप बोलोगे भी कि हाँ अच्छे लग रहे हैं। और मेरा बस डेली रूटीन यही रहता है, मैं कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं अच्छा व्लॉग बनाऊँ, पर मैं अकेली रहती हूँ तो मैं क्या ही अच्छा व्लॉग बनाऊँ। बस मैं अपना डेली रूटीन दिखा सकती हूँ एक मिनी व्लॉग की तरह ही, जो इंस्टा पे मिनी व्लॉग बनाते हैं मैं अपना व्लॉग बना देती हूँ यूट्यूब के लिए। तो चलो भाई कल भी मैं यही करूँगी और देखती हूँ कल कुछ अलग होता है या नहीं होता। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।